ठीक है, आइए। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल की राजधानी उस समय कैलकाटा है। और बंगाल विभाजन का कारण देखिए, इसको मैं आगे ले लेता हूं। कारण जो बताया, कारण इसने प्रशासनिक बताया कि बंगाल वास्तविक प्रशासनिक कारण है, बोले बंगाल जो है बहुत बड़ा है, जबकि वास्तविक क्या था? वास्तविक कारण सांप्रदायिकता। फूट डालो और राज करो, इस नीति पे काम करना था इनको। असली ये था, देख दिखावे में था कि बंगाल बड़ा स्टेट है, प्रशासनिक तौर पे हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं। दो भाग बता भाई तेरे कर्जन, कौन कौन से तेरे दो भाग है इस बंगाल के? दो भाग, एक तो बोले पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी और पश्चिमी। आइए अब जरा, इस पूर्वी बंगाल में क्या है? ये मुस्लिम बाहुल्य है। और ये पश्चिमी बंगाल, ये हिंदू बाहुल्य है। आ गया समझ में? यहां हिंदू अल्पसंख्यक है पूर्वी बंगाल में और मुस्लिम अधिक है। पश्चिमी बंगाल में हिंदू अधिक है और मुसलमान कम है। पहले तो वापस से आपस में लड़ लो, बोला पश्चिम में रहते लड़ लो। अब बाहुल्य बाहुल्य बच गया दोनों तरफ, अब तुम लड़ लो आपस में। ये लड़ाने का मकसद था इस विभाजन का कारण। और इसीलिए इस गवर्नर जनरल को, वायसराय कर्जन को, मैं क्या कह रहा हूं कि निकृष्ट था। संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता के बीज इसने बोए थे और उन बीजों में पानी डालने का काम उस मिंटिया सेकंड ने किया, जिसका सुधार आप पढ़ते हो, लॉर्ड मोरलेन मिंटो सुधार अधिनियम 1909। वो फिर मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व देता है। और इसी का दुष्परिणाम देखिए तत्काल 1906 में मुस्लिम लीग का गठन है, 30 दिसंबर 1906। ये 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन है और एक साल बाद मुस्लिम लीग गठित हो गई 30 दिसंबर 1906। और वो दुष्ट नेता मुसलमानों के कौन कौन? आगा खां, वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन, फजलुल उल हक, सिकंदर हयात खान। ये उस समय तक जिन्ना राष्ट्रवादी है, 1920 तक जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रथम नेताओं में नहीं है, वो 20 के बाद आएगा जब गांधी असहयोग आंदोलन स्थगित करेगा और जिन्ना की बात नहीं मानेगा, तब जिन्ना डाइवर्ट होता है नेशनल मूवमेंट से और अब डाइवर्ट होके मुस्लिम लीग की तरफ बढ़ेगा। अतः तत्काल एक मुसलमानों का संगठन खड़ा हो गया कि तुम्हें तो अधिकार इस तरह दिए जाएंगे। अब गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर वहां राखी दिवस मना रहे हैं विरोध के तौर पर, ताकि वापस में दोनों संप्रदायों के लोग जुड़े रहे। एक राखी के तौर पे बांध दिया गया, सब एक दूसरे के बांध रहे हैं भाई, सब हम भाई एक साथ हैं, ठीक है। इसलिए गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर घूम रहे हैं, अरे भाई वो सब बराबर है, हम लोग देखो हम में कोई लड़ाई नहीं है, 57 की क्रांति देखो हमने कंधे से कंधा मिलकर के लड़ी, इसलिए आप इस तरह से ना करें। अंततः देखिए आप दुष्परिणाम पे दुष्परिणाम। ये पूर्वी बंगाल 14 अगस्त को 1947 को ये क्या बन गया? ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान। और ये पूर्वी पाकिस्तान 1971 की लड़ाई के बाद 1972 में ये बन गया बांग्लादेश।
71 ही मान लो, 16 दिसंबर 1971। 72 में तो वो ओमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश बन गया। ये पूर्वी बंगाल, फिर ये पूर्वी पाकिस्तान, और अब ये वर्तमान बांग्लादेश। अगर ये कर्जन फूट नहीं डालता तो ये देश नहीं टूटता, और फिर देश टूट गया तो पाकिस्तान से हमने तोड़ दिया किसको, हमारे इस पूरी बंगाल वाले हिस्से को, और बना दिया हमने इसको बांग्लादेश। हुआ क्या 1905, बड़ा काम, इस देश को तोड़ने का काम हुआ क्या, याद आया क्या? दो निकृष्ट गवर्नर जनरल भारत में आते हैं। वो दो निकृष्ट आज से 117 साल पहले एक आया, और एक आया 114 साल पहले। उन दो निकृष्टों ने इस भारत को तोड़ा और आज ये 3 देश बन गए। वो सांप्रदायिकता के जनक, वो अशिष्ट असभ्य गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, और उसका अनुयायी दूसरा आया लॉर्ड मिंटो सेकंड। सांप्रदायिकता के दूत चाहे इतिहास में हो चाहे वर्तमान में हो, बख्शे नहीं जाएंगे। काले काले शब्दों से उनका इतिहास लिखा जाएगा। जो मानवता के नाम पर मानव को मानव से अलग करने का काम करते हैं, वो दुराचारी, वो सत्ता प्राप्ति के लिए एक दूसरे को जाति में बांटते हैं, वर्गों की राजनीति करते हैं, वो उन गवर्नर जनरलों से भी निकृष्ट हैं। आज भी भारतीय राजनीति में कुछ सांप 5-5, 10-10 किलो जहर की थैली लेकर के घूम रहे हैं, और अगले 6 महीने में ये जहर पूरे देश में फैलाया जाएगा। उस कर्जन और मिंटो का सांप्रदायिकता के वो जनक थे, और आज भी कुछ सपोड़े पैदा हो रहे हैं, और वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। जब जिंदगी उनको लाते मारी, संघर्ष किया, उनके वो जहर इकट्ठा हो जाता है, और गलती से वो चुनाव में आ जाते हैं, और फिर इस देश के लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, वर्ग के नाम पर, भाषा के नाम पर, संतों के नाम पर, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर बांटते हैं। बर्दाश्त योग्य नहीं है। आने वाली पीढ़ी रोटी खा के सो जाती है। मुझे नहीं पता कि तुम में से कोई भगत सिंह है कि नहीं है, चंद्रशेखर है कि नहीं है, लेकिन उनको पढ़ लीजिए। गांधी जयंती के दिन लोगों का मैसेज था, बेशर्मी की हद देखिए, कि जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का था, अतः वो अच्छा आदमी था। बाकी बोलो लंगोटी से वो नहीं मिली आजादी, बापू का बोले कोई रोल नहीं था, उनके खुद के बापू का रोल नहीं है स्वतंत्रता सेनानी में। उन अंधभक्तों को मुझे ये कहना है, अपनी अंधभक्ति दूर रखिए, और फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हैं। लाल बहादुर शास्त्री भी स्वतंत्रता सेनानी है, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन गांधी ने कोई पद नहीं मांगा है, इसलिए गांधी इस देश के फादर ऑफ नेशन रहेंगे, हैं, और भविष्य में भी रहेगा। गांधी की अहिंसा सत्य की नीति हमेशा विजयी रहेगी। सूर्य को आप कुछ समय के लिए बादल ढक सकते हैं, लेकिन सूर्य अपना प्रकाश उसी रूप में देगा। कुछ समय के लिए ढक सकते हो, लेकिन लंबे समय तक नहीं। सूर्य आग का गोला है, लेकिन महात्मा गांधी उतना ही ठंडे थे, उतने ही मनसा वाचा कर्मणा, उसके माध्यम से वो लोगों को अहिंसा की सीख देंगे। और उसका परिणाम देखिए, इस गांधी के देश भारत, जिसको इंडिया भी कहा जाता है, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक स्टेट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट इंडिया, दैट इज भारत। वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, शांति प्रिय, उदारवादी, वो अहिंसक, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये गांधी की नीति है। उस मोहम्मद अली जिन्ना का देश 8वां आतंकी राष्ट्र है। हिंसा का परिणाम हिंसा ही होगा, लेकिन अहिंसा का परिणाम
हमेशा शांति प्रिय और सुखदायी होगा। हिंसक नेताओं को बर्दाश्त करना बंद कर दीजिए और सवाल करना शुरू कर दीजिए।